बंजर। साल 1960। मानिक और रवि दो जिगरी दोस्त पहाड़ों पर घूमने निकले थे। रास्ते में रास्ता भटक गए। सूरज ढलने को आया था। घने जंगल के बीच एक सुनसान सा गांव दिखाई दिया। मानिक थोड़ा जिद्दी और बेखौफ गांव में जाने का फैसला करता है। रवि जो कि शांत और समझदार थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मानिक की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। टूटे फूटे मकान, सब कुछ वीरान सा लग रहा था। एक बूढ़ा आदमी को देखकर मानिक दौड़ता हुआ उसके पास गया। बाबा, ये कैसा गांव है? कोई नहीं रहता क्या? बूढ़ा आदमी थका हुआ और उदास कांपती आवाज में बोला, बेटा, ये बंजर है। सालों पहले यहाँ एक बेगुनाह की हत्या कर दी गई थी। अब यहाँ सिर्फ भूतों का साया है। बूढ़े की बात सुनकर रवि घबरा जाता है, लेकिन मानिक उसकी बात को हवा में उड़ा देता है। रात होने वाली थी। गांव से बाहर निकलना भी मुश्किल था। मजबूरन उन्हें उसी गांव में रात गुजारनी पड़ी। रात को अजीब सी आवाजें आने लगी। हवा में किसी के ठेका गूंजने लगे। मानिक थोड़ा घबरा तो गया, लेकिन रवि को हौसला बढ़ता था। दोनों एक कमरे में दीवार से सट कर सो जाते हैं। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया और सामने एक सफेद साया खड़ा हो गया। मानिक चीख उठा, लेकिन रवि ने उसका मुंह दबा दिया। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। रवि, जो बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, अपने गले से भगवान का नाम लेने लगा। धीरे धीरे साया कमजोर पड़ने लगा और गायब हो गया। सुबह होने पर वो बूढ़ा आदमी फिर मिला। उन्हें गांव से बाहर निकलने का रास्ता बताया। जाते समय रवि ने पूछा, बाबा, क्या उस बेगुनाह की आत्मा को शांति नहीं मिल सकती? बूढ़े ने जवाब दिया, शांति तभी मिलेगी जब कोई सच्चे दिल से माफी मांगेगा। गांव से निकलते हुए मानिक और रवि ने फैसला किया कि वो उस गांव के लोगों को ढूंढेंगे और उस बेगुनाह की आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करेंगे। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें कुछ लोग मिले जो उस गांव के रहने वाले थे, लेकिन किसी गलतफहमी के कारण उस बेगुनाह की हत्या कर दी थी। उन लोगों को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वो गांव वापस जाने के लिए तैयार हो गए। गांव पहुंचकर उन्होंने पूरे गांव के सामने उस बेगुनाह की आत्मा से माफी मांगी। उस रात एक बार फिर हवा में हलचल मची, लेकिन इस बार वो ठंडी हवा नहीं थी, बल्कि वो हवा गर्म थी, मानो किसी ने गले को लिया हो। एक शांत सी रोशनी गांव के ऊपर फैल गई। धीरे धीरे वो रोशनी कम होने लगी और आखिरकार गायब हो गई। गांव में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा डरावना नहीं था, बल्कि शांति और सुकून देने वाला था। सुबह होते ही गांव में पेड़ों में पत्तियां लौट आई। सूखे कुओं में पानी भर गया, मानो गांव फिर से जिंदा हो गया हो। मानिक और रवि से ये सब देखकर खुशी से झूम उठे। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक बेगुनाह आत्मा को शांति दिलाई। गांव के लोगों ने उन्हें शुक्रिया अदा किया। उन्होंने गांव को फिर से बसाने का फैसला किया। मानिक और रवि के गांव के जाने के वक्त आ गया। जाते समय बूढ़ा आदमी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम बहुत अच्छा काम किए। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। गांव से निकलते हुए मानिक और रवि पीछे मुड़कर देखते हैं। अब वो बंजर नहीं था, वो एक हरा भरा गांव बन चुका था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें ये जानकर संतुष्टि मिली कि दुनिया में भले ही बुराई हो, लेकिन अच्छाई हमेशा जीतती है। कहानी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।